Friends, I am Shweta Gupta. Today we discuss about tuberculosis. इसके पहले मैंने जीआईटी के बारे में बनाया था, बट वो थोड़ा शायद ब्लर हो गया है. आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके में शो करे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी बहुत अच्छा है. ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कैसे कॉज होता है, कैसे स्प्रेड होता है, कौन सा बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीबी कहते हैं, सबको पता है. ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस और टीबी एज इट्स कॉमनली कॉल्ड इज अ कॉन्टाजियस इन्फेक्शन दैट यूजुअली अटैक योर लंग्स. ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ये कॉमनली कॉन्टाजियस इन्फेक्शन है, मतलब संक्रमित बीमारी है, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है. ठीक, जो कि मोस्टली हमारे किस पे अफेक्ट करता है, लंग्स पे करता है. ठीक है, इट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी लाइक योर ब्रेन एंड स्पाइन. ये अलग अलग पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइन में. और जो बैक्टीरिया इसे कॉज करता है वो है कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कितने तरीके के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं. मोस्टली और मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, बाकी ये कहाँ कहाँ होता है ये बात अलग है, लेकिन ये कितने तरीके से होता है, ये 2 तरीक़ों से होता है. कौन कौन से, पहला लेटेंट टीबी और दूसरा एक्टिव टीबी. ठीक है, लेटेंट टीबी क्या होता है, इसमें ये होता है कि लेटेंट मतलब थोड़ा कमज़ोर. ठीक है, और एक्टिव मतलब जो हमारे अंदर जर्म्स हैं वो एक्टिव हैं. ठीक है, लेटेंट टीबी में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स तो होते हैं, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्टॉप किया रहता है उसको फैलने से. ठीक है, उसके बढ़ने से, उसके फैलने से वो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम बचाता है, उसको स्टॉप किया रहता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें टीबी वाले ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं. ठीक, हल्का बुखार होगा, खांसी होगा, लेकिन उतनी जो प्रॉब्लम होती है एक्टिव टीबी में वो नहीं होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, बट इन्फेक्शन इज स्टिल अलाइव इन योर बॉडी एंड कैन वन डे बिकम एक्टिव. ये धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन एक्टिव हो जाता है. और एक्टिव टीबी में क्या होता है, दिस मीन्स द जर्म मल्टीप्लाई एंड कैन मेक यू सिक. एक्टिव टीबी में क्या होता है कि हमारे अंदर जो जर्म्स पहले से प्रेजेंट हैं, अगर उसका हम लोग कुछ नहीं करते हैं या हम लोग को कोई सिम्टम्स नहीं आता है, किसी किसी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां बहुत लेट में पता चलती हैं, और किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है तो पहले पता चल जाता है. तो एक्टिव टीबी में क्या होता है कि वो जर्म्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होके बढ़ जाते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सिक करने लगते हैं, और जो कि हम फिर तैयार हो जाते हैं कि हम टीबी को दूसरे तक भी फैला सकते हैं. साइंस ऑफ सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आपको शो होंगे, अ कफ दैट मोर देन 3 वीक. कफ होता है जो कि 3 वीक से ज़्यादा तक रह सकता है. चेस्ट पेन हो सकता है, कफिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, कफ में ब्लड हो सकता है. ठीक है, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, हम हमेशा थकान टाइप का महसूस करेंगे. नाइट स्वेट होगा, रात में पसीना होगा. चिल्स, ठंडे लगेंगे रह रह के. फीवर आएगा. लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस होता है. ट्यूबरकुलोसिस कॉज एंड हाउ टीबी स्प्रेड, कैसे कॉज होता है और कैसे स्प्रेड होता है. पहले ही बताया मैंने बैक्टीरिया का नाम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई. ये बैक्टीरिया क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है, और ये स्प्रेड होता है किससे, एयर के मीडियम से. ठीक है, एयर के मीडियम से ये स्प्रेड होता है. इट इज़ अ स्प्रेडेबल डिजीज जस्ट लाइक अ कोल्ड और द फ्लू. कोल्ड और फ्लू भी, जैसे हम लोग को सर्दी जुकाम होता है, हम लोग छींक दिए किसी के आगे तो हमारा जर्म्स उसके पास भी जा सकता है, क्योंकि ये सारे जो जर्म्स होते हैं वो एयर को मीडियम बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में. ठीक है, एंड समवन हु हैज़ इट्स कफ, अगर किसी को कफ हुआ है, अगर वो कफ मतलब खांसता है, छींकता है, या बात करता है, या हंसता है, या गाता है, तो वो क्या, उसके माउथ से क्या होंगे, टिनी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, जो कि जिसमें जर्म्स होता है, और जो कि हमें भी इफ़ेक्ट कर सकता है अगर हमने उस एयर को ब्रीथ कर लिया तो. डायग्नोसिस क्या होते हैं, एक यही तरीका है कि थ्रू एयर ही वो स्प्रेड करेगा. डायग्नोसिस क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस का, कैसे कैसे पता चलेगा. पहला तो है हमारा क्या, ब्लड टेस्ट. ठीक है,
दिस टेस्ट ऑल्सो कॉल इंटरफेरॉन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसेज। इस टेस्ट को क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसेज। ब्लड टेस्ट का मतलब ये नहीं बस खून निकाला और जांच कर दिया, नहीं, ब्लड टेस्ट में भी अलग अलग तरीके के अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो वो पैथ लैब वालों को पता रहता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसेज और IGRAS। मेजर द रिस्पॉन्स व्हेन TB प्रोटीन आर मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योर ब्लड। ये हमारा क्या करता है कि हमारे ब्लड के सैंपल में देखता है कि कोई TB प्रोटीन मिक्स हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो पता चल जाता है कि हमें TB है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, स्किन टेस्ट। दूसरा स्किन टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, इससे हम लोग मैंटॉक्स टेस्ट भी क्या कहते हैं, मैंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंटॉक्स टेस्ट कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए मैंटॉक्स टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो लोअर आर्म है, उस लोअर आर्म में क्या करते हैं, स्किन के ऊपर वाले ही लेयर में ट्यूबरकुलिन नाम का एक फ्लूइड होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी सिरिंज आती है, उसके थ्रू ऊपर वाले लेयर में ही हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन नाम का एक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैंटॉक्स टेस्ट में कौन सा फ्लूइड यूज़ होता है, ट्यूबरकुलिन। ये नाम तो आसान है भाई, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलिन, ऐसे ही मिलते जुलते नाम है। उसमें क्या होता है कि वो इंजेक्ट करके वो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, उसमें डेट वोट लिख के छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। 2 दिन बाद फिर आपको डॉक्टर बुलाता है, 48 या 72 घंटे के अंदर में देखना रहता है। अगर वहाँ पे कोई रिएक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ईचिंग होती है, तो इसका मतलब आपके अंदर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। या अगर कुछ नहीं होगा तो वो वापस से स्किन आपका नॉर्मल ही हो जाता है। थर्ड क्या होता है, एक्सरे और CT। एक्सरे और CT से पता करते हैं, एक्सरे CT करते हैं हम लोग लंग्स का, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, यही है, मेडिकेशन है, फिर वैक्सीनेशन है। मेडिकेशन क्या होता है, 9 मंथ का ड्यूरेशन चलता है, आपको पता है। अलग अलग मंथ तक अलग अलग चीज़ें चलती हैं, कोई बहुत ढेर सारी दवाइयाँ होती हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग होता है आइसोनाइज्ड और रिफाम्पिसिन, ठीक है। और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग होता है कैपिरोमाइसिन, एमिकासिन और पैरा अमीनो एसिड। ये सारी TB की दवाइयाँ चलती हैं। आपको 9 मंथ रेगुलर खाना रहता है, एक दिन भी गैप नहीं करना पड़ता है। 9 मंथ रेगुलर खाने पे हमारे अंदर जो TB के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। दूसरा क्या है, वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन में हम लोग BCG का टीका लगाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिकॉशन। प्रिवेंशन क्या होता है कि अगर किसी को TB हुआ है तो हम उसके पास ना जाएं, उससे दूर से ही बात करें, या जिसको TB हुआ है उसे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उसको TB हुआ तो वो दूसरों के पास ना जाए, ज़्यादा उनसे बात ना करें। अपने मेडिकेशंस को अच्छे से ले ताकि उसका जो लेटेंट TB है वो एक्टिव TB में ना चेंज हो, या एक्टिव TB है वो इस हद तक रहे कि वो ठीक हो सके। अब कुछ लोग होते हैं दवा खाते खाते बीच में छोड़ देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि अगर हम एक दिन भी बीच में छोड़े तो हमें दवाइयाँ फिर से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ का एक लाइफ पीरियड होता है, ठीक है। हर जम्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती हैं, उसी स्ट्रेंथ पे हम लोग मेडिकेशंस को बनाते हैं, मेडिसिन को बनाते हैं, ठीक। सेकेंड क्या है, इफ़ यू हैव एक्टिव TB, अगर आपके पास एक्टिव TB है, मतलब एक्टिव TB हो गया है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कफ वगैरह, स्नीज वगैरह है, तो आप लिमिटेड कांटेक्ट बनाएं, ज़्यादा दूसरों से ना मिले, या तो घर हो या तो बाहर हो, या तो आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी ज़्यादा दूसरों से ना मिले। हमेशा अपने माउथ को कवर किए रहें, कवर करके ही बात करें, लाफ करें, जो भी, ठीक है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, दूर जाने से बचें। खुद को TB है तो दूसरों को प्रोटेक्ट करें, या दूसरों को पता है तो उससे कुछ लिमिट की दूरी पे ही रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इतना ही। कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, सबको पता है, और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अगर आपको और कोई टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूँगी। मेरा वीडियो बनाने का यही शॉर्ट क्या मतलब यही मकसद है कि आपको थोड़ी बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड हो चीज़ें, ठीक है। नॉलेज ढेर सारी रखिए, लेकिन कहाँ किस चीज़ का कितना यूज़ करना है उस चीज़ को उतना ही यूज़ करिए। कॉपी भरने से कुछ भी नहीं होने वाला, आप टू द पॉइंट लिखिए, अच्छा लिखिए, सटीक लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।